फॉर्मेट नंबर 3 जो कि बहुत ही नॉर्मल बनता है 8वीं के लेवल का। जैसे मैं बोलूँ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस टीडी का विशेषण। टीडी का विशेषण तो समझते हो, ER लगा रहेगा, ठीक है, प्लस देन प्लस वापस कोई सब्जेक्ट। नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर हम ये तीनों का उदाहरण देखेंगे बच्चों, आपको अच्छी तरह चाहिए। चलिए एग्जाम्पल, ठीक। अब एग्जाम्पल क्या है वो देखें। यहाँ हेडिंग किया है हमने एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे आप लिख रहे हैं राजेश is taller than Rajesh is taller than most other boys। मोस्ट अदर क्या मतलब, ये बहुवचन शो कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी को हमें एनी अदर से बनाना हो, हम क्या लिख सकते हैं। सेम उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ लिख दिया है राज इज taller than Raj is taller than any other boy। तो देखिए एनी अदर आता है, सिर्फ बॉय आया है ना, यानी एक क्वेश्चन है। तीसरा, आप नॉर्मल एग्जाम्पल लीजिए कि विभू इज स्मॉलर देन राम। विभू जो है वो किससे छोटा है, राम से छोटा है। इस प्रकार से 3 तरीके से बनता है आपका कंपैरेटिव डिग्री, बराबर। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव कंपैरेटिव कंप्लीट हुआ, फाइनल है सुपरलेटिव, ठीक है। हेडिंग करिए सुपरलेटिव यानी सर्वश्रेष्ठ वाला। तो इसमें पहले हम क्या जाएंगे, फॉर्मेट की ओर, ठीक है बच्चों। यहाँ स्टार्ट होगा फॉर्मेट। फॉर्मेट नंबर 1, जैसे मान लीजिए वन ऑफ से बनाना चाहते हैं तो पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा वन ऑफ द, साथ में आ जाएगा। उसके बाद आएगा एसडी का विशेषण। एसडी मतलब वही ईएसटी वाला हिसाब किताब, ठीक है। एसडी का विशेषण जैसे टॉल का टॉलेस्ट, इस तरीके से। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर वन ऑफ द, फिर एसडी का विशेषण, ठीक है। फिर आएगा सब्जेक्ट की पहचान, सब्जेक्ट की पहचान, फिर आएगा ईटीसी। अब वन ऑफ द आ गया मतलब ये बहुवचन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी ये फॉर्मेट जो होगा वो प्लूरल है, ठीक है। चलिए इसमें 2 ही फॉर्मेट बनेंगे। अब एक द के लिए देखते हैं क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा द, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका एसडी का विशेषण, ठीक है बच्चों। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट की पहचान, फिर आएगा आपका ईटीसी। और सिर्फ द लगा है मतलब ये जो होगा वो सिंगुलर होगा, यानी एक वचन। चलिए बच्चों, आई होप आप लोग को फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। अब जाएंगे एग्जांपल्स की ओर, इसके भी उदाहरण देख लें हम ताकि हमारा बेसिक एक बार कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर 1, जैसे मैंने बोला यहाँ पे नीरज इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज। आप देख सकते हैं बॉयज आ रहा है यानी बहुवचन, नीरज एकमात्र लंबा लड़का है, ठीक है। दूसरा,
अब जैसे मैं बोलूं अशोक इज द टॉलेस्ट बॉय। अब फर्क इतना ही है कि जो अशोक है इसकी कंपेयर किसी छोटे जगह पे हो रही होगी, और नीरज का बड़े लेवल पर तुलना हुआ फिर भी वही सबसे लंबा ऐसा बताना चाहता है, इसलिए वन ऑफ रखता है। ठीक। तो यहाँ पे आपके जो फुटकर एग्जाम्पल थे वो फिनिश होते हैं तीनों डिग्री के फॉर्मेट के साथ। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा लगभग। अब जो बोर्ड एग्जाम्पल हैं जो बोर्ड में जाते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक साथ में हमारे तीनों क्लियर हो जाए। चलिए, कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट द सेंटेंस। ध्यान रखिएगा एक ही बात, अगर आपको नियम और फॉर्मेट याद है तो आसानी से आप बना ले जाएंगे, इसलिए कोशिश कीजिए कि अच्छे से तुम्हें याद रहे। ठीक है, चलो पहला उदाहरण नंबर 1 लिखो। मीरा इज फिर खाली जगह। अब एग्जाम्पल आप उनमें से कोई भी बना सकते हो, बस यहाँ नीचे क्या लिखा, कंपेयरिंग पीपल, मतलब समझ जाओ डिग्री है तो आप कुछ भी लगा दो। ऐसे लिख दो, मीरा इज एज टॉल एज माया या काया, जो चाहो वो लिख दो। तो बड़ा सिंपल है भाई, क्या करना है, फॉर्मेट यूज करना है। एज आ गया मतलब क्यों का नियम लगा दो, बात खत्म। दूसरा, ऐसे मान लिखा है श्वेता इज। अब यहाँ कंफर्मेशन नहीं है, आप इसको कंपैरेटिव बना सकते हैं, चाहे तो सुपरलेटिव बना सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंफर्म दिया नहीं है। जो आपको सही लगे बना दो। चलो मैं मान लो कंपेयर में बना रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, श्वेता इज टॉल का टॉलर कर दो, क्योंकि कंपेयर में ईयर रखता है। श्वेता इज टॉलर देन सुरभि। ये हो गया आपका नंबर 2। चलिए नंबर 3 देखिए, जैसे लिखा है इंडिया इज वन ऑफ। अब बच्चों वन ऑफ करके खाली जगह किया है, मतलब डेफिनेटली कौन सी डिग्री होगी, सुपरलेटिव होगी। तो इंडिया इज वन ऑफ खाली जगह, तो आप कुछ भी बना दो, क्या है, सबसे बड़ा देश है, तो आएगा इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री। लार्जेस्ट कंट्री। अब यहाँ देखो वन ऑफ लिखा है ना, यानी बहुवचन है, तो कंट्रीज लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी तक समझाया वन ऑफ बहुवचन होता है, कंट्रीज। ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 3। 4, जैसे लिखा हुआ है मान लो इंडिया इज लार्जर। अब लार्जर लिख दिया, ई आर गया तो कंपैरेटिव है, तो किसी देश से थोड़ा, तो लिख दो इंडिया इज लार्जर देन पाकिस्तान, देन अमेरिका, देन इंग्लैंड, जो चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, तो इंडिया इज लार्जर देन इंग्लैंड, या फिर ऐसा लिख दो मोस्ट अदर कंट्रीज, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो इंडिया इज लार्जर देन पाकिस्तान लिख दो शॉर्टकट में। इसको दो तरीके से बना सकते हैं बच्चों, इंडिया इज लार्जर देन मेनी अदर कंट्रीज ऐसा भी लिख सकते हो, या इंडिया इज लार्जर देन पाकिस्तान ऐसा भी लिख सकते हो, जो चाहो वो। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ पाकिस्तान, या जो भी देश आपको लिखना हो लिख देना, चाइना वगैरह जो। फाइनल 5वां, जैसे लिखा है वेरी फ्यू कंट्रीज वेरी फ्यू कंट्रीज फिर खाली जगह। ठीक है, वेरी फ्यू कंट्रीज, अब फ्यू क्वेश्चन पता होना चाहिए, तो हम लिख देंगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत जितने बड़े हैं, यानी वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज बिग, या लार्ज लिख दो, एज लार्ज एज